Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तू मोहब्बत तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो मेरी चाहत तेरी राहत मुझ पे तुम इनायत हो अपने रंग में मुझको रंग लो मेरे सारे सपने सच कर दो तू मोहब्बत तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो। I'm sorry आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए I'm really sorry। मैं मानता हूँ सना ने गलती की, लेकिन यूं सीनियर का जूनियर को अपोलोजाइज करना। देखो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। जिसने गलती की उसे सॉरी कहना चाहिए। आपके बाबा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? या तुम खुद समझना नहीं चाह रही? होने वाले हैं लेकिन है तो ससुर। मैंने कई बार खुलकर अहमद भाई से बात की है, लेकिन मजाल है कि उन्हें जरा से भी बात को आगे बढ़ाया हो। आओ ना, आइए आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, ये वो घर है और ये वो लोग हैं जिनको तुम अपना समझती थी। ये चैप्टर आज अभी और इसी वक्त खत्म होना चाहिए। अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी। चलो सना बात कर लेंगे, अभी सिर्फ मेहमानों से मैंने कहा ना मुझे अभी बात करनी है। चलो लेट्स गो, चलो। क्या तरीका है ये? मैं इधर ही हूं ना, कहीं भागा तो नहीं जा रहा। घर में इतने सारे मेहमान हैं, हद करती हो तुम। हदें तो तुमने पार कर दी हैं सारी। आसर, ये क्या कर रहे थे तुम? कि मैंने ऐसा क्या किया? मिनाल को यहाँ क्यों बुलाया? तो बुला लिया ना। लेकिन क्यों? जब ऑफिस से कोई नहीं आया तो मिनाल यहाँ क्या कर रही थी? और अगर बुलाया है तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो क्या मैं अब हर काम तुमसे पूछ के करूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं बुलाऊं, जिसे ना बुलाऊं। तुम्हारे घर में जो लोग आते हैं मुझसे पूछ के आते हैं क्या? तुम मुझ पे शाउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझ पे शाउट कर रही हो। अजहर, हमने हमेशा एक दूसरे से हर बात शेयर की। तुमने मुझसे छुपाया कि यहाँ मिनाल आ रही है, तो क्या मैं ये पूछूं भी नहीं? अगर दोस्तों की तरह पूछोगी ना, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह मुलजिमों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके पूछोगी ना, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो उसकी हैसियत से पूछ रही हूं, मिनाल को यहाँ क्यों बुलाया? बाबा से मिलवाना था मुझे उसको। यानी जैसा मैं समझती थी वो सही था। जो तुम समझती थी वो गलत था, लेकिन जो तुम अब समझ रही हो वो सच है। तुमने अभी रिसेंटली फरहान का ऑफिस ज्वाइन किया है ना? जी, कुछ ही अरसा हुआ है मुझे। फिर तो तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, इसलिए तो इतनी जल्दी तरक्की कर रही हो। तरक्की? मेरी तो कोई तरक्की नहीं हुई। शायद आपने किसी और के बारे में सुना होगा। और किसी के बारे में तो कभी किसी ने कोई बात नहीं की। हाजिर और सना अपने क्लाइंट्स और कुलीग्स को जरूर डिस्कस करते हैं, लेकिन लोअर स्टाफ या अपने असिस्टेंट्स को कौन डिस्कस करता है? तो फिर आपने मेरा जिक्र कैसे सुन लिया? भाई अपने बॉस की फैमिली डिनर पे इनवाइट की गई हो, ये बड़ी बात नहीं है क्या? तुम बहुत ही अक्लमंद हो और खूबसूरत भी।
अहमद भाई सना से बहुत मोहब्बत करते हैं। आजिर से ज्यादा उन्हें सना से प्यार है। और सना भी उन पर जान छिड़कती है। इस घर की, अहमद भाई की, आजिर की सारी देखभाल उसने अपने जिम्मे ले रखी है। असल घर तो उसका यही है। आजिर ने बताया तो होगा ना? क्या? अपने और सना के बारे में। भाई अहमद भाई ने सना को अपनी बेटी बना रखा है और उनकी दिली ख्वाहिश है कि सना उनकी बहू भी बने। अरे कब से फोन बज रहा है तुम्हारा? फोन तो उठा लो, बात कर लो। कहना क्या चाहता है वो? मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। सर में दर्द हो रहा है मेरे। ये तुम्हारे सर का दर्द सना की वालदा साहिबा की बातें सुनने के बाद से शुरू हुआ है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पहले से ही तबीयत खराब थी, तुम जबरदस्ती लेकर गई हो मुझे। अरे तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? हद करती हो तुम भी मिनान। एक तो हम बीच पार्टी में से बगैर इजाजत के आ गए, ऊपर से तुम। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें, ना हमारे वहां जाने से और ना ही आने से। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम सना की अम्मी की बातों को इतना सीरियसली मत लो प्लीज। लोग तो यूं ही बातें बनाते हैं। माँ बेटी जेलिस हो रही थी तुमसे, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा रूमी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं बाहर चली जाऊं, सरमद को ही कॉल कर लूं। सना तुम तो बेकार में उस लड़की से इनसिक्योर हो गई थी। मामूली सी मिडिल क्लास लड़की है, ठीक है शक्ल थोड़ी बेहतर है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मामा। जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उससे हर बात से फर्क पड़ता है। अजहर के पास से गुजरती हुई हवा तक से डर लगता है मुझे, जेलसी होती है। एनीवेज, अब तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अच्छी तरह से तबीयत साफ कर दी है मैडम मिनाल की। साफ कह दिया कि अहमद भाई सिर्फ तुम्हें ही बहू बनाएंगे। और वैसे भी कल रात वो अपनी आंखों से देख कर गई है तुम्हारी हैसियत क्या है उस घर में। सही कह रही है। उस लड़की का मुझसे क्या मुकाबला? मामा, उस वक्त तो आप मिनाल के बारे में कुछ और कह रही थी। ऐसे कह रही थी जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। भाई मुझे वाकई ऐसी लगा था कि उसने सब कुछ छीन लिया तुमसे, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो आई रियलाइज कि हम तो खामखा इनसिक्योर हो रहे हैं। सपोज अगर आजर मिनाल को पसंद करता भी है, तब भी बाबा तो मेरी मुट्ठी में है और बाबा की मुट्ठी में है आजर। फिर चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आजर बाबा की बात नहीं टाल सकता। I'm getting late, अब मैं चलती हूँ। मैं बाबा को ज्यादा देर तक अपनी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाना चाहती। अच्छा तुम्हें याद है ना तुम्हारी फ्लाइट है आज रात, पैकिंग भी करनी है, देर मत करना। जानती हूँ, आप परेशान ना हो। अब सना, अहमद भाई को पता है कि तुम भी जा रही हो आज मॉरिशस? नहीं, और प्लीज आप भी मत बताइएगा, वरना आजर तो मुझे छोड़ ही जाएगा। साफ इनकार कर चुका है मुझे। वैसे जब आजर मुझे एयरपोर्ट पर देखेगा अचानक, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आई होप सो। चलो बाय एंड डोंट बी लेट। ओके। समझ नहीं आ रहा, रात को भी वो बिना बताए घर से चली गई। मैंने उसे फोन भी किया तो उसने फोन भी रिसीव नहीं किया। यकीनन कोई ना कोई बात तो बुरी लगी है उसे।
बुरा तो बेटा सना को लगा। तुमने देखा नहीं उसका चेहरा, उसकी खामोशी। सना और समीना दोनों को बुरा लगा। बाबा मनाल को हमारे घर में देखे सना कुछ ना कुछ तो समझ चुकी होगी। ये एक्चुअली बहुत बड़ी हिंट थी उसके लिए। फिर काफी देर लड़ी भी मुझसे वो, मैं जानता हूं वो संजीदगी से बैठ के मुझसे बात जरूर करेगी, तब मैं बता दूंगा उसको। अब क्या बताओगे बेटा? अब ये कोई राज तो रहा नहीं, ये तो एक न्यूज है, खबर है जो वैसे ही सबको पता चल जानी है कि आज हम मिनाल के घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में आपका आधा वजूद कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और जब वो आपके सामने आ जाए तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। तो मनाल मेरा सेकंड हाफ है बाबा। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। मुझे तुम्हारी खुशी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बाबा। मुझे पूरा पूरा यकीन है आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। तुमने मनाल के घर वालों को बताया कि हम किस मकसद के लिए वहां जा रहे हैं? नहीं, मैंने गाजी साहब को फोन करके बताया था कि हम मिलने आ रहे हैं उनसे। नहीं बेटा, तुम्हें मिनाल को वाज़ेह लफ्जों में बता देना चाहिए था। मैंने जरूरी नहीं समझा। तुम्हें इतना एतमाद है खुद पर कि हम लोग जाएंगे और वो हाँ कह देंगे? बेटा अगर मिनाल ने मना कर दिया तो? नहीं बाबा, वो इनकार नहीं करेंगे, इतना तो मैं जानता हूं। हेलो फरहान। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। सना, तो फिर किससे बात करूं मैं? सना क्या हुआ है तुम्हें, और तुम कहाँ हो? आजर को रोको फरहान, वो जा रहा है मुझे छोड़कर। कहाँ है आजिर, और तुम कहाँ हो? मैं रोड पर हूँ, गाड़ी में। क्या? और आजिर कहाँ है? वो मिनाल को प्रपोज करने जा रहा है। What? हाँ प्लीज फरहान, प्लीज तुम आजर को रोको प्लीज। मैं कैसे रोकूंगा यार, अगर तुम नहीं उसे रोक पाई तो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मार दूंगी उसे और खुद भी मर जाऊंगी। सना संभालो खुद को यार। तुम देखो, तुम इस वक्त अपने घर जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। मुझसे नहीं, उससे बात करो, उससे कहो कि वो ये जुल्म ना करे। सना मर जाएगी, मर जाएगी। सना मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम मेरी बात मानो प्लीज और अपने घर चली जाओ।
ठीक है, जा रही हूँ मैं घर। संभल कर जाना। ओके। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आदर से, और होगा वही जैसा मैं चाहती हूँ। सना, तू मोहब्बत, तू ही आदत, तू मोहब्बत, तू ही आदत। बाजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो लोग हमारे घर आ ही रहे हैं तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। दो ही तो लोग हैं, कोई लश्कर तो नहीं आ रहा। 2 कप चाय के बन जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत अहमक हो तुम क्या समझ रहे हो? चाय बनाना पड़ेगी या खिलाना पिलाना पड़ेगा, मैं इसलिए बौखला रही हूँ। नहीं नहीं, आप तो हमेशा बौखलाई हुई होती है, इस दफा कुछ ज्यादा ही है। गाजी आजर अपने वालिद को लेकर आ रहा है, और वो भी इत्तला करके। मतलब समझते हो तुम? नहीं तो आपके ख्याल में अगर वो बगैर इत्तला के आ जाए हमारे घर तो क्या ये अच्छी बात होगी? ऐसे भी मुहज़्ज़ब लोग जब किसी के घर जाते हैं तो इत्तला दे के ही जाते हैं। बगैर इत्तला के कौन जाता है किसी के घर? गाजी मैं बहुत संजीदगी से बात कर रही हूँ, मतलब कि वो लोग रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। बाजी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। हम पहले से क्यों सोच कर बैठ जाएं? और अगर ऐसा हो गया तो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रिश्ता आ जाएगा। जानते हो कितने अमीर लोग हैं वो? हम तो लेन देन में उनकी बराबरी कर भी नहीं सकते। रिश्ता हमेशा अपनी हैसियत के लोगों में होना चाहिए। बाजी ऐसा भी करके देख लिया आपने? अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों में रिश्ता कर लिया। उनको अपनी हैसियत ऊंची करने के लिए सीढ़ी चाहिए होती है। बड़ी हैसियत वालों को तो फिर सीढ़ी भी लंबी चाहिए होती होगी। एक की शादी की नहीं, दूसरी की कैसे कर पाएंगे? बाजी आप भी ना ख्यालों ही ख्यालों में पता नहीं बात को कहां से कहां तक लेकर जाते। अब ये भी नहीं मालूम कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, लेकिन आपने शादी रिश्ता जहेज के तमाम मराइल फट से तय कर दिए। हो सकता है वो लोग ऐसे ही आ रहे हो। हमारा घर अजायब घर है ना, जो वो लोग यूं ही देखने चले आएंगे? बाजी फिर आप ऐसा करें, मिनाल से पूछ लें, उसको सब पता हो। मनाल को पता होता तो वो रूमी को जरूर बताती। दोनों बहनें आपस में कुछ नहीं छुपाती, और अगर रूमी को पता होता तो मेरे कान में जरूर डाल देती। फिर मेरी बहन इंतजार कर ले, क्योंकि सब्र के फल की तरह इंतजार का फल भी मीठा होता है। तुम कभी संजीदा ना हो। उफ, इनको भी समझाने के लिए ना एक आलमी कॉन्फ्रेंस चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात अपनी बर्थडे पर अहमद भाई ने तुम्हें अपने साथ ऐसे रखा हुआ था जैसे मैं बेवकूफ हूँ, एक नंबर की इडियट, यही समझते ना वो मुझे। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए। घर के मुलाजिमों की तरह काम करती रही, बाबा बाबा कहते हुए मेरी जबान खुश्क हो गई। अब सही कहती थी, वक्त आने पे वो मेरा नहीं आजर का ही साथ देंगे। अच्छा तुम बैठो बैठो, फिक्र मत करो, मैं अहमद भाई से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है मम्मा, बहुत खुश थे वो। एक बार भी आजर के सामने उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तो उन्हें याद ही नहीं आई। बताएं मम्मा, क्यों खुश थे वो? बताएं मुझे। अरे खुद गर्ज हैं दोनों, हमेशा से ऐसे ही थे वो, तो हम उनको नहीं समझ पाए। हमारी आंखों में धूल झोंकी है दोनों ने। तो बाबा कहने का भी दिल नहीं कर रहा, भरोसा उठ गया रिश्तों पर से मेरा। मम्मा अगर ये बाबा ऐसा नहीं करते ना तो आजर कभी भी कहीं नहीं जा सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आजर बाबा की मर्जी के खिलाफ जाए। बाबा की नियत में ही खोट थी। मम्मा, इस मिनाल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? शक्ल, हैसियत, सूरत, किसी चीज में भी तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकती। बस किस्मत है। किस्मत की बाजी मुझसे जीतने नहीं दूंगी। किस्मत तो आजर की खराब है, जो उसने तुम जैसी लड़की को छोड़कर एक आम सी लड़की को पसंद किया है। दफा करो तुम उन लोगों को। तुम्हें लड़कों की कोई कमी नहीं है। मेरे एक इशारे की देर है, यहाँ हजारों रिश्ते आ जाएंगे, और एक से बढ़कर एक। नहीं मम्मा, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आजर से, और होगा वही जैसा मैं चाहती हूँ।
सना, हकीकत तो ये है कि यहाँ आकर मुझे जाती तौर पर बहुत खुशी हुई है, वरना तो मैं सच पूछो गाजी कि मैं यहाँ आने से पहले बहुत घबरा रहा था और डर रहा था, लेकिन आप लोगों से मिलकर सारा डर और खौफ जाता रहा। अहमद भाई, किस बात का डर? अरे भाई गाजी, ये रिश्ता कभी नहीं मांगा ना, पहला तजर्बा था मेरा, तो मैं सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में बड़े अजीब अजीब और मुश्किल सवालात होते हैं और पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, और कहीं आप लोग माइंड ना कर जाएं। अरे जहाँ लड़कियां होती हैं वहां तो रिश्ते आते ही हैं, और ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसमें बुरा मनाने वाली या माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि ये काम तो माओ के करने के होते हैं, और मैंने तो अपने बेटे आज़र को माँ और बाप दोनों बनकर पाला, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस इम्तिहान में कामयाब किया। आज़र मेरा बहुत होनहार और प्यारा बेटा है, बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड, बहुत अपने काम के साथ दिलचस्पी रखने वाला, बहुत क्रिएटिव है ये, इसीलिए तो अल्लाह ने इसे इतनी इज्जत दे रखी। अहमद भाई, इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, इज्जत ही सब कुछ है। बेशक बेशक। तो मैं आप लोगों की तरफ से हाँ समझूं? अहमद साहब, आपने हमारे घर आकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की है, लेकिन आप सोचने के लिए कुछ वक्त तो दीजिए हमें। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप वक्त लीजिए, और वैसे भी बच्चों की जिंदगी का मामला है, सारी उम्र इन्होंने एक साथ गुजारनी है, आप जितना चाहें वक्त ले लें। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मनाल मेरी बर्थडे पर मुझे विश करने आई, मैं बहुत खुश हुआ। अहमद भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी सालगिरह में आ नहीं सका, शहर से बाहर गया हुआ था, बहुत मसरूफियत थी, लेकिन बहरहाल आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे बहुत शुक्रिया, लेकिन गाजी अब इस उम्र में कौन सी बर्थडे, ये तो बच्चों के जिद करने पर मैं मना लेता हूँ, वरना सच्ची बात ये है मैं हर दफा केक काटते हुए खुद को अहमक महसूस करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन सुन के आएगा। हाँ बेटा, हाँ। पेटीज खाइए, बहुत तकल्लुफ नहीं, बहुत ही मजे के पेटीज हैं ये। हेलो सना, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, तुम्हें मैसेज भी किया मैंने। ऐसी क्या इमरजेंसी है जो तुम मुझे बार बार फोन कर रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ आज़िर, अभी और इसी वक्त। तुम जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। सना, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे बता दो, मैं आ जाती हूँ। मैं जहाँ भी हूँ सना, तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा ना फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं है, ना ही तुम लोकेशन रेकी के लिए जा सकते हो। फिर तुम मेरी इंक्वायरी क्यों करती फिर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये भी तो एक काम ही है ना आज़िर। सना, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं, एक बात सुन लो बस, मुझे बता दो कि तुम कितनी देर में आ रहे हो? आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा मुझे। ठीक है, सुनो, ये भी बता दो कि तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं बताऊंगा तुम्हें, और ना ही बताना चाहूंगा। मैं तुम्हें अपने पल पल का हिसाब क्यों देता रहूं? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? और मैंने तुमसे कभी पूछा? और क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है आज़िर? तुम नहीं समझोगी सना, उससे बात करना ही बेकार है। बाय। बाबा को ले आया हूँ।
अंदर हमारे रिश्ते की बात चल रही है। अब तो यकीन आ गया होगा तुम्हें, या अभी कुछ सबूत देना बाकी है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ इतना जल्दी में। सना को पता है इस बारे में? सना कहाँ से बीच में आ गई? बीच में तो मैं आई, वो तो हमेशा से आपकी जिंदगी में। देखो मनाल, हमारी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मिलने वाले। कुछ हमें बहुत पसंद होते हैं, कुछ उससे कम, और कुछ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस सारी भीड़ भाड़ में सिर्फ एक होता है जिसको आपका इंतजार होता है, जो कि आपके वजूद का हिस्सा होता है। जब आपको वो मिल जाए तो फिर और फिर उससे बिछड़ने की तकलीफ क्या होती है, इसका जाती तजुर्बा तो नहीं है मुझे, लेकिन अंदाजा है। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। क्या सना कबूल कर पाएगी? उसे कबूल करना ही पड़ेगा। अब कैसे कबूल करवाएंगे आप? इस तरह फोन पर कन्विंस कर करके? कब तक? मुझे लगता है तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आया अब तक। मैंने फैसला किया है तो सोच समझ के किया है, और मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपको नहीं लगता कि आपने शादी का फैसला बहुत जल्दी ले लिया? तो तुम मुझे पहले मिल जाती ना, मैं शादी का फैसला बहुत पहले ले लेता। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? खौफज़दा। सना की वजह से। देखो, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं और ना ही समझा है। पता नहीं, बहुत अजीब सी फीलिंग्स हैं, बुरा लग रहा है। कई बार सोच चुकी हूँ कि गलत तो नहीं होने जा रहा, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ रही। मनाल, सना से शादी ना करने का फैसला मैंने तुम्हारी वजह से नहीं लिया। ये फैसला मैं बहुत पहले ले चुका हूं, तुम्हारे आने से भी बहुत पहले। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। वो शायद रूमी बुला रही है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। आपने फिर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें अभी ऐसा लगता है? आज रात की फ्लाइट से मैं मॉरिशस जा रहा हूं और कुछ दिनों में वापस भी आ जाऊंगा। पापा से मैंने कह दिया कि गाजी अंकल के साथ बैठ के सारे मामला तय कर लें, एंगेजमेंट से लेकर शादी तक। तुम ये फैसला बहुत अरसा पहले कर चुके थे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत दिनों पहले पता चल गया था कि तुम मिनाल को पसंद करते हो। आज़र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तू मोहब्बत
तू ही आदत, तू मोहब्बत, तू ही आदत। मैं तुम्हारी शादी में अब जरा बराबर भी देर नहीं करना चाहता। आज तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करें बाबू। हैं? तुम्हारे मतलब की बातें जो हो रही हैं तो अच्छी तो होंगी। हाँ, ये किसका बार बार फोन आ रहा था तुम्हें? कौन था? बाबा सना का। कभी कभार बहुत जिद्दी हो जाती है, घर आने का कह रही थी। अगर आप चाहते हैं तो उसकी तरफ से होते हुए चलें घर। नहीं नहीं बेटा, नहीं, अभी जाना मुनासिब नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम्हें सना के साथ मिलने जुलने में फासला पैदा करना चाहिए। ये बेहतर होगा तुम तीनों के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ बाबू, लेकिन क्या करूं, मेरा काम जुड़ा हुआ है उसके साथ। अपने काम से एकदम उसे अलग तो नहीं कर सकता ना। क्या क्या रही थी? कुछ नहीं, बस जिद कर रही थी। और आप तो जानते हैं, जब उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो फिर सुई अटक जाती है उसकी। बेटा, तुम्हें ताल्लुक खत्म करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन अब बदले हुए हालात में और रिश्ते की नौइयत को देखते हुए तुम्हें अपने रवैये और एटीट्यूड में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं आप, मैं ख्याल रखूंगा। मुझे तो समीना से मिलकर भी माजरत करना होगा। वो एक अलग मेरे लिए इम्तिहान होगा, लेकिन खैर देखो बेटा, जो नहीं हुआ वो तकदीर में नहीं, और जो हुआ है उसी में अल्लाह की रजा और बेहतरी। सना अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है कि उसे भी एक बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और वो खुश रहेगी जिंदगी में। मैं भी यही चाहता हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आयशा बाजी, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं फौरी तौर पे हाँ कर दूं, पता नहीं आपने क्यों वक्त मांग लिया। गाजी, कुछ तो अकल से काम लिया कर। चाहे रिश्ता जितना भी अच्छा हो, फौरन हाँ नहीं की जाती। याद है, नैयर आपा को भी हमने 3 महीने में जवाब दिया था, हालांकि उनसे तो रिश्तेदारी भी थी। आयशा बाजी, नैयर आपा का मसला दूसरा है। वहां तो अगर आप 3 साल तक भी सोचती रहे ना तो कोई बात नहीं, वो है इस काबिल। लेकिन फिर भी हमें मिनाल से तो पूछना ही था ना, उसकी मर्जी के बगैर तो हाँ नहीं हो सकती थी। आजर मिनाल की मर्जी मालूम कर चुका होगा, तभी तो अपने बाप को लेकर आए यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात को समझा करें आप। बस ये रूमी को रुखसत करने के बाद मिनाल की फिक्र करें। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप फौरन हाँ कर दें। आज़र और मिनाल माशाल्लाह से एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे तो सुन के इतनी खुशी हो रही है। अच्छा भाई, जरा मुझे भी तो केक खिलाओ। अहमद साहब लेकर आए, तुम्हारी सास तो नहीं लेकर आई। मजाल है जो कभी कोई चीज वो लेकर आई, इतनी कंजूस के तौबा। ये भी वहां जाके ऐसी होंगी। ये लीजिए। मेरा तो ख्याल है 8 बजे तक तुम्हें निकल जाना चाहिए आज़र। अरे आज़र बेटा, ये मिठाई कौन लाया? मैं लाई हूं। आप और आज़र मिनाल के घर गए थे ना रिश्ते की बात करने के लिए, तो मैं मुंह मीठा कराने चली आई। बल्कि 1 मिनट, ये नहीं, पूरी की पूरी प्लेट। थैंक यू बेटा, जीती रहो। पूरा दे दे बाबू। अच्छा, जीती रहो बेटा। आज़र, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली, अपनी खुशी में शामिल तक नहीं किया। नहीं यार, वो बस सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि। ऐसा तो मत कहो, तुम ये फैसला बहुत अरसा पहले कर चुके थे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत दिनों पहले पता चल गया था कि तुम मिनाल को पसंद करते हो। जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुम वहीं थे, है ना? खैर छोड़। लो,
तो फिर कब कर रहे हो शादी, ताकि मैं भी अपनी तैयारियां कर लूं? बेटा अभी वो फॉर्मल हाँ तो नहीं की उन्होंने, चूंकि आज़र जा रहा ना बाहर, तो ये बाहर से हो आए फिर बैठ के आपस में तय कर लेंगे। अच्छा आज़र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हारे साथ मॉरिशस जा रही हूँ। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही थी। हम एक फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम दूसरा है। मामा की कजिन है वहां पर, तो वेकेशन पर जा रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो इट्स ओके, मैं दूसरी फ्लाइट ले लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं कौन सा अपने को प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ जो मुझे किसी और के आने से प्रॉब्लम होगी। बल्कि तुम्हें तो जाना चाहिए, यू नीड अ ब्रेक। अच्छा है, चेंज वैसे भी अच्छा होता है। You're right, आज़र। खैर ये लो। और हाँ बेटा ये तो खा लो, तुम खुद भी तो खाओ। शो चीयर्स आज़र। तुम ये क्या करती फिर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है अहमद भाई के घर जाने की, और वो भी मिठाई लेकर? अरे कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल किया होता। जब उन लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तो फिर तुम क्यों उनकी हर खुशी सेलिब्रेट करने वहां पहुंच जाती हो? अपने साथ तो तुमने मुझे भी जलील करके रख दिया है। फिक्र मत करे मम्मा, मेरी जितनी इंसल्ट होनी थी उतनी हो गई। अब उन लोगों की बारी, आप बस देखती जाओ। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ दिन सब्र कर लो, जो मैं करने जा रही हूँ उसे बताने की जरूरत नहीं, नजर आ जाएगा, सबको नजर आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। दिमाग नहीं, वक्त खराब हो गया था, जो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब होगा वही जैसा मैं चाहूंगी। सदमे से ना तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया है। वो लोग तो पहले ही तुम्हारे लिए तैयार नहीं थे, और अब तो कहीं रिश्ता भी पक्का कराए हैं, तो अब कैसी उम्मीद? मम्मा मम्मा मम्मा, मैं उन जैसी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो किस्मत का लिखा समझ के एक कोने पे बैठ के रोती रहूं। अगर मैंने उनको खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी सना नहीं। सना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा? मुझे साफ साफ बताओ, बताओ सना। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आज़र सिर्फ मेरा है और उसे कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे, ये कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। हेलो। जाते जाते तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, तो शुक्र है तुमने फोन उठा लिया, वरना तुम्हारे मूड का कोई भरोसा भी नहीं। अब मैं इतनी बदअखलाक भी नहीं, अच्छे और शरीफ लोगों की कॉल रिसीव कर ही लेती हूँ। चलो थैंक गॉड यहाँ तक नौबत तो आई। मैं तुम्हें अच्छा और शरीफ तो लगा, वरना मेरा पिछला रिकॉर्ड तुम्हारे आगे काफी खराब था। चलो आज तुमने मुझे ये तो बता दिया कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, अब ये भी बता दो कि मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ। थोड़ा या ज्यादा? फोन बंद करें, आपको देर हो रही, टाइम हो गया एयरपोर्ट के लिए निकलना। तो ज्यादा क्या होगा, फ्लाइट ही मिस हो जाएगी ना। कम से कम ये पल तो मिस नहीं होगा। लेकिन आप घर से तो निकले, बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी। नहीं हो सकती ना यार, बात रास्ते में, ड्राइवर के सामने ऐसी बातें नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, तुम मुझे मिस करोगी? पता नहीं।
तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। चाहते हैं उनसे बातें करती रहूं करती रहूं करती रहूं। मुझे तो मिस मनाल ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, होटल की बुकिंग ऑफिस की तरफ से, वो एक ही कमरा शेयर कर। उसको अभी भी उम्मीद है कि आज़र उसका है, लेकिन आपका बेटा तो बहुत समझदार है, तो वो क्यों नहीं दूर रहता मेरी बेटी से? मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आज़र से शादी नहीं करूँगी। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत